और इसलिए मैं बच्चों का जन्मदिन क्लासरूम में ताली बजा करके, केक काट करके, चॉकलेट बांट करके नहीं करता हूं। मैं उसको जहां दर्द है, दुख है, पीड़ा है, संवेदना है, उस जगह पर जाने के लिए प्रेरित करता हूं। और वो उस दिन जन्मदिन होने के कारण बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस होता है, उसकी सारी मनस्थिति स्व केंद्रित होती है, और इसलिए वो जो भी करता है वो बहुत ताकत के साथ रजिस्टर होता है। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि जिस दिन उसकी सबसे जागृत अवस्था है उस दिन उसको इन संवेदनाओं से जोड़ूं। मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम जीवन में ऐसा कुछ समय ऐसे लोगों के बीच में बिताएं, कभी उनको पूछें तो। हमने कभी, हमारे यहां जो अखबार डालने के लिए आता होगा ना, कभी उसका नाम नहीं पूछा होगा। 2 दिन नहीं आए तो कभी नहीं पूछा होगा, अरे भाई तुम बीमार तो नहीं थे, क्या हो गया। कभी एग्जाम हुई तो आपने उसको नहीं पूछा होगा, अच्छा आपके बच्चों भी एग्जाम होती होगी, कैसे करते हैं आप, नहीं पूछा होगा। दूध देने वाला, घर में दूध बेचने वाला जो सुबह दूध देने आता है, हमको नाम भी पता नहीं होगा उसका नाम क्या है। जो ड्राइवर हमें स्कूल ले जाता है, हम 20, 22, 25 बच्चे स्कूल में बैठते हैं, हमारे में से किसी को उस ड्राइवर का नाम मालूम नहीं होगा, इतना ही पता होगा ड्राइवर भाई, ड्राइवर अंकल। कभी पूछा कि आप यहां कैसे आए, बच्चे क्या कर रहे हैं। आप देखिए, आपका खुद का सोचने का तरीका बदल जाएगा। हम समाज के इन लोगों से जितने संपर्क में आते हैं, इतना हमारा EQ बहुत ही शार्पन हो जाता है, बहुत शार्पन हो जाता है, जो हमारी जिंदगी के एक सेंस ऑफ मिशन, जिसको कहें, सेंस ऑफ मिशन को बनाने में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और IQ सक्सेस दे सकता है, लेकिन सेंस ऑफ मिशन देने में EQ बहुत बड़ा रोल करता है। और हमने, अभिभावकों ने, टीचर्स ने EQ के प्रति लगातार फोकस रखना चाहिए, तब जाकर के खेल के मैदान में प्रतिस्पर्धी को मात दे दी, विजय निश्चित हो गई, लेकिन प्रतिस्पर्धी अगर गिर गया तो मैं अपना विजय की चिंता किए बिना उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ में पहुंच जाता हूं, तुरंत उसको खड़ा कर देता हूं। मैदान में हूं, हार जीत का फैसला होने वाला है, लेकिन मेरी मानवीय संवेदना कहती है अरे छोड़ो खेल, वो गिर गया है, मैं पहले उसकी मदद कर दूं। वो EQ आपको जिंदगी की एक बहुत बड़ी ताकत देता है, और इसलिए हमने उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। माननीय, जो आसन के बारे में, योग आसन के बारे में आपसे पूछा गया है कि कुछ आसन बताइए जिससे कि स्ट्रेस कम हो। देखिए, योग आसन के संबंध में एक जो भ्रम है कि इस आसन से ऐसा होता है, इस आसन से होता है, उसके साथ एक विज्ञान जुड़ा हुआ है। लेकिन आप शुरुआत, आपको जो आसन अच्छा लगता है, जो आपको कंफर्ट देता है, उसी से शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि ताड़ासन, आप हैरान होंगे, इन दिनों दुनिया के कई देशों में परिवारों में बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ताड़ासन को रेगुलराइज कर दिया गया है। और आपने भी देखा होगा, घर में जब 13-14 साल के हो जाते हैं और अपना दोस्त थोड़ा ऊंचा हो गया तो अपना भी मन करता है एकदम खड़े हो जाते हैं, ताड़ासन करने लग जाते हैं। मन में तो ये रहता है कि मैं ताड़ासन कर रहा हूं तो शायद मेरी हाइट बढ़ेगी। हकीकत में उसकी पूरी प्रक्रिया है, वो आपको, आपके शरीर, मन, बुद्धि एक साथ कैसे काम करते हैं वो सिखाती है। आप ठीक से कर रहे हैं आपको पता चलेगा। आप लोग, यहां मैं कहता नहीं प्रयोग करना, 2-3 दोस्त मिलकर के करना, आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ही आप खड़े रहिए, सबको पूछोगे तो जवाब एक ही आएगा, सबको अपने पैर पे खड़े हैं, सही है ना। ऐसे ही मैं खड़ा हूं तो आप सब यही कहेंगे ना कि मैं पैर पे खड़ा हूं, क्या कहेंगे, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, वही कहेंगे ना। लेकिन आप ऑफलाइन तो नहीं है ना। अगर बारीकी से देखोगे, आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं। अगर जैसे ही बॉडी की तरफ थोड़ा नजर करोगे तो आपको ध्यान आएगा, नहीं मेरा तो पूरा वेट मेरी कमर पे है। अगर वहां कॉन्शियस होकर के थोड़ा उसको रिलैक्स किया तो ध्यान आएगा, नहीं नहीं मेरा पूरा बॉडी वेट तो बटक्स पे है। फिर वहां रिलैक्सेशन किया तो ध्यान आएगा, नहीं नहीं मेरा तो पूरा बॉडी वेट नी पे आके अटका हुआ है, फिर एंकल पर आकर